एवरीवन, जय हो माँ दुर्गाए नमः। ओम दुर्गाए नमः। श्री हरि महर्षि वेद व्यास प्रणीत श्रीम देवी भागवत महापुराण कथा प्रथम खंड स्कंद 1। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रढं तमेव सर्वं मम देव। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। बोलो आदिशक्ति आदि नारायणी। जय हो माँ दुर्गाए नमः। जय हो माँ चामुंडाए नमः। अर्धश्लोकी देवी भागवत। जिस प्रकार सप्तश्लोकी दुर्गा, सप्तश्लोकी गीता, पंचश्लोकी गणेश पुराण, चतुर्श्लोकी भागवत, एक श्लोकी भागवत, एक श्लोकी रामायण, एक श्लोकी योगा विशिष्ट साधु दुर्गा तथा एक श्लोकी महाभारत प्राप्त होता है, उसी प्रकार अर्धश्लोकी देवी भागवत भी प्राप्त होता है, जो तात्विक दृष्टि से बड़े ही महत्व का है। पुराण वाड़या में देवी भागवत का अत्यंत महनीय स्थान है। इसमें भगवती जगदम्बा की पराशक्ति के रूप में निपुण हुआ है। इस पुराण के प्राकट्य में विषय में इसी पुराण में बताया गया है कि जब भगवान वेदव्यास जी ने अपने पुत्र श्री शुकदेव जी का गृहस्थ आश्रम ग्रहण करने का परामर्श दिया, तो ज्ञान मार्ग के उपासक श्री शुकदेव जी ने प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार नहीं किया। तब वेदव्यास जी ने मोक्ष मार्ग अभिलाषी अपने पुत्र से कहा, हे महाभाग, तुम मेरे द्वारा रचित वेद तुल्य श्रीम देवी भागवत पुराण को पढ़ो। इसमें 12 स्कंद है। यह पुराण सभी पुराण का आभूषण है और इसके सुनने से सत्य और असत्य वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। सत्य और सत विज्ञान श्रुति मात्रेण न जायते। श्रीम देवी भागवत व्यास जी ने इस पुराण की प्राकट्य कथा बताते हुए आगे कहा, हे महामते, एक समय की बात है जब महाप्रलय अवस्था में कर्ण वर्ण के मध्य वट पत्र पर भगवान विष्णु बाल रूप में शयन कर रहे थे और बड़े ही विचार मग्न थे कि किस चिदात्मा शक्ति ने मुझे इस बाल रूप में उत्पन्न किया है, मैं उन्हें कैसे जानूं। उसी समय आदि शक्ति भगवती ने आकाशवाणी रूप में आदि श्लोक की संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाली ज्ञान को बताते हुए कहा, सर्वखलिदं में वाह न्याय दस्ति सनातनम, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं भी सनातन नहीं है। भगवान बाल मुकुंद सोचने लगे कि इस सत्य के वचन का उच्चारण किसने किया, उस कहने वाली को मैं कैसे जानूं, वह स्त्री है या पुरुष। तब उन्होंने उस श्लोका अर्धरूपी भगवंत को अपने हृदय में धारण कर लिया। वे उसके अर्थ पर चिंतन करने लगे और बार बार उसका ही विचार करने लगे। बाल मुकुंद को चिंतातुर देखकर उसी समय भगवती पराशक्ति शंख चक्र धारण किए हुए चतुर्भुजा महादेवी के रूप में अपने सखियों सहित वहां प्रकट हो गई। वे दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत थी और उनका मंद स्वरूप बड़ा ही शांत था। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनका दर्शन कर भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय में पड़ गए और उन्होंने पूछा, हे देवी, कुछ समय पूर्व मैंने जो आधा श्लोक सुना, वह परम रहस्यपूर्ण वचन किसने कहा था, मुझे बताने की कृपा करें। इस पर देवी ने कहा, मैं सद्गुण रूपा चतुर्भुजा भगवती हूँ, सब गुणों का आलय होते हुए भी मैं निर्गुण हूँ। वह आधा श्लोक निर्गुणा पराशक्ति ही कहा था। आप इसे सब वेदों का तत्व स्वरूप कल्याणकारी और पुण्यप्रद श्रीम देवी भागवत ही समझिए। पुण्य भागवत विद्धि विद्यासारः शुभावहम। आप इसे सर्वदा अपने चित्त में रखिए और कभी विस्मृत न कीजिए। यह आप शास्त्राकारों का भी सार है तथा भगवती महाविद्या के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तीनों लोकों में इससे बढ़कर अन्य कुछ भी न्याय तत्व नहीं है। ऐसा कहकर देवी अंतर्धान हो गई और भगवान विष्णु ने वह श्लोकार्ध देवी भागवत रूपी मंत्र अपने हृदय में सदा के लिए धारण कर लिया।
कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी दैत्यों से भय से डरकर भगवान विष्णु की शरण में गए तो भगवान को ध्यान में स्थित होकर मंत्र जप करते हुए देखकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवेश, आप किस देवता का जप कर रहे हैं? आपसे बढ़कर कोई है क्या? तब विष्णु बोले, हे महाभाग, इस सभी में जो कार्य कारण रूपा शक्ति विद्यमान है, जिनके द्वारा यह संसार पलित पोषित और तिरोहित किया जाता है, वे ही सनातनी परम विद्या तथा वे ही सभी ईश्वरों की स्वामिनी है। उन भगवती आदि श्लोक में जो कहा वही वास्तविक श्रीम देवी भागवत है। उसे द्वापर युग में उसी का विस्तार होगा। श्लोकांधरेण तया प्रोक्त तदेह भगवत किलः विस्तारो भविता तस्य द्वापर पदो युगे तथा। इतना कहने के नंतर व्यास जी ने शुकदेव जी को जिसे फिर कहा, हे महाभाग, तब ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया और उन्होंने अपने पुत्र नारद जी को सुनाया। पूर्व काल में वही भागवत देवर्षि नारद जी ने मुझे दिया, फिर मैंने इसे 12 स्कंदों में विस्तृत किया। हे पुत्र, यह पुराण वेद तुल्य है, सर्ग प्रतिसर्ग आदि 5 लक्षणों से युक्त तथा भगवती के उत्तम चरित्रों से ओतप्रेत है। यह तत्वज्ञान के रस से परिपूर्ण वेदार्थ का उपग्रहण करने वाला, ब्रह्म विज्ञान का विधान एवं भवसागर से पार कराने वाला है। यह पुराण अत्यंत पुण्यप्रद है। तुम इसके 18,000 श्लोकों के हृदय संगम कर लो। यह पुराण पाठ तथा श्रवण करने वाले तथा लिए अज्ञान का नाश करने वाला, दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध करने वाला, सुखप्रद, शांतिदायक, धन्य, दीर्घ आयु प्रदान करने वाला, कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। ग्रहण तत्व महाभाग योगिनस्य मतिमन्तरः पुण्य भागवत नाम पुराण पुरुषब्रह 18,000 श्लोकना कुरु संग्रमः अज्ञानं नाशं दिव्य ज्ञान भास्कर बोधकम सुख शांति धन्य दीर्घ आयुष्यकरम शिवम शृणुता पठता वेद पुत्र पुत्र विवर्धनम। इस प्रकार वेद व्यास जी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर व्यास जी के शिष्य सुत जी ने तथा श्री शुकदेव जी ने श्लोकार्ध से विस्तृत हुए श्रीम देवी भागवत पुराण का अध्ययन किया। भगवती की कृपा से भगवान बालमुकुंद को जो आदेश श्लोक में देवी भागवत प्राप्त हुआ उसे ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया और फिर उसको ही व्यास जी ने 12 स्कंदों में विस्तृत किया। वही देवी भागवत हम सबको प्राप्त हुआ। यह भगवती आदि शक्ति तथा भगवान वेद व्यास जी का जीवों पर महान अनुग्रह है। बोलो जगदम्बा की जय। जय हो महागौरी की। भवान्य अष्टकम। हे भवानी अम्बा, पिता माता भाई दाता पुत्र पुत्री भृत स्वामी स्त्री विद्या और वृत्ति, इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। हे देवी अम्बा, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं अपार भवसागर में पड़ा हूँ, महान दुखों से भयभीत हूँ, कामी लोभी मत वाला तथा संसार के घृणित बंधनों से बंधा हुआ हूँ। हे भवानी, अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, मैं न तो दान देना जानता हूँ और न ध्यान मार्ग मुझे पता है। तंत्र और स्त्रोत मंत्र का भी मुझे ज्ञान नहीं है। पूजा तथा न्यास आदि के क्रियाओं से तो मैं एकदम कोरा हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं न तो पुण्य जानता हूँ, न तीर्थ, न मुक्ति का पता है और न लय का। हे माते, भक्ति और व्रत भी मुझे ज्ञात नहीं है। हे भवानी, अब केवल तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं कुकर्मी, बुरी संगति में रहने वाला, दुर्बुद्धि, दुष्ट दास, कुलोचित, सदाचरण सहीन, दुराचार पारायण, कुलसित दृष्टि रखने वाला और सदा दुर्वचन बोलने वाला हूँ। हे भवानी, मुझे अधम की एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र सूर्य चंद्रमा तथा अन्य किसी देवताओं को भी नहीं जानता। हे शरण देने वाली भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे शरण्य, तुम विवाद विषाद प्रमाद परदेश जल अनल पर्वत तथा वन तथा शत्रुओं के मध्य में सदा तुम ही मेरी रक्षा करो। हे भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, मैं सदा से ही अनाथ दरिद्री जरा जीर्ण रोगी अत्यंत दुर्बल दीन गूंगा विपत्तिग्रस्त और नष्ट प्राय हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय हो मां अम्बे की। श्रीम देवी भागवत की आरती। आरती जग पावन पुराण की, मातृ चरित्र विचित्र खान की। देवी भागवत अतिशय सुंदर, परमहंस मुनि जन मन सुख सुख कर। विमल ज्ञान रवि मोह तिहिर हर, परम मधुर सुषमा वितान की। कलि कल्मष विष विषम निवारिणी, युगपतः भोग सुयोग प्रसारिणी। परमानंद सुधा विस्तारिणी, सुमहोषधः अज्ञान हान की। संतत सकल सुमंडलदायिनी, संतति सद्गति मुक्ति प्रदायिनी। नूतन नित्य विभूति विंध्यायिनी, परब्रह्मा परतत्व ज्ञान की। आरती अशांति भांति भय भंजनी, पाप ताप माया मजगंजनी। शुचि सेवक मन मानस रंजनी, लीला रस मधुमय निधान की। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। बोल माय अम्बा जगदम्ब जगदम्ब जगदम्ब। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रथम स्कंद अध्याय 20वां। हिंदी में अर्थ सहित। बोलो जय हो माँ दुर्गाए नमः। ओम दुर्गाए नमः। जय हो माँ चामुंडाए नमः। अध्याय 20वां। सत्यवती राजा शंतनु से विवाह तथा 2 पुत्रों का जन्म। राजा शंतनु की मृत्यु, चित्रगंधा के राजा बनने का तथा उसकी मृत्यु। विचित्र वीर्य का काशीराज की कन्याओं से विवाह और क्षय रोग से मृत्यु। व्यास जी द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की उत्पत्ति। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, शुकदेव जी को जब परम सिद्धि प्राप्त हो गई तब देवश्रेष्ठ व्यास जी ने क्या किया, यह विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। सूत जी बोले, उस समय व्यास जी ने जितने वेद पाठी शिष्य थे वे व्यास जी की आज्ञा पाकर पहले ही भूप मंडल में इधर उधर चले गए थे। असित देवल, वैश्यापायन, जैमिनी और सुमंतु आदि सभी तपोधन मुनि चले गए थे। उन ऋषियों को अन्यत्र तथा अपने पुत्र सुखदेव जी का अंतरिक्ष में गया हुआ देखकर शोकाकुल व्यास जी ने वहां से चले जाने का विचार किया। उसी समय व्यास जी ने मन ही मन निषाद कन्या अपनी कल्याणकारी माता का स्मरण किया, जिन्हें उन्होंने शोकावस्था में गंगा जी के तट पर ही छोड़ दिया था। अपनी माता सत्यवती का स्मरण करते उस श्रेष्ठ पर्वत को त्याग कर महातेजस्वी व्यास जी ने अपने जन्म स्थान पर चले गए। इस प्रकार उन्होंने उस द्वीप पर जाकर लोगों से पूछा, वे सुंदर मुख वाली मेरी माता कहाँ चली गई। तब निषादों ने बताया कि उस कन्या का तो निषादराज राजा शंतनु से विवाह कर दिया। तत्पश्चात निषादराज ने व्यास जी का प्रेम पूर्वक वचन एवं सत्कार करके हाथ जोड़कर कहा, दशाराज बोला, है मुने, मेरा जन्म सफल हो गया और हमारा कुल पवित्र हो गया, जो कि आज देवताओं के लिए भी दुर्लभ आपका दर्शन प्राप्त हुआ। हे विप्रवर, आप जिस काम से आए हैं वह बताइए। विभो, धन, पुत्र, कलत्र आदि यह सब आपके अधीन है। निषादराज की प्रार्थना करने पर व्यास जी ने सरस्वती नदी के सुंदर तट पर अपना आश्रम बनाया और सावधान चित्त हो वे पुनः तप करते हुए वहां रहने लगे। अपूर्व तेजस्वी महाशंतनु को सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इन दोनों ने अपना भाई मानकर वनवासी व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनमें राजा का पहला पुत्र चित्रगंध रूपवान, शत्रुओं को कष्ट देने वाला तथा शुभ लक्षणों से संपन्न था। शंतनु के दूसरे पुत्र का नाम विचित्र वीर्य था। वह सर्वगुण संपन्न शंतनु के लिए सुखवर्धक हुआ। इसके पूर्व उन राजा शंतनु को गंगा से भीष्म नामक बलशाली एवं पराक्रमी पुत्र पैदा हुआ। उसी प्रकार सत्यवती से 2 पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए।
उन सर्वलक्षण संपन्न तीनों पुत्रों को देखकर महामना शंतनु अपने आप को देवताओं से अजय समझने लगे। कुछ समय बीतने पर यथा समय धर्मात्मा शंतनु ने उसी प्रकार अपना शरीर त्याग दिया जिस प्रकार कोई मनुष्य अपना पुराना वस्त्र छोड़ देता है। शंतनु के काल के वशीभूत हो जाने पर भीष्म ने विधिवत उसके समस्त प्रेत कार्य किए, विधिवत उस प्रकार के दान किए। तदनंतर पराक्रमी भीष्म ने चित्रगंधा को राज सिंहासन पर बैठाया। उन्होंने स्वयं राज्य नहीं किया, किसी कारण उनका नाम देवव्रत हुआ। सत्यवती पुत्र चित्रागंध बलगर्वित, शत्रु संतापकर्ता, बलशाली, वीर तथा पवित्र थे। महाबाहु चित्रगंध एक बार महान सेना से युक्त होकर आखेट के लिए वन में गए। वहां विंध्य मृग को खोजते हुए वे विविध वन प्रदेशों में घूमते रह गए थे। मार्ग में उन राजाओं को जाता हुआ देखकर चित्रगंध नामक एक गंधर्व अपने सुंदर विमान से भूमि पर उनके समीप उतर पड़ा। सूत जी बोले, हे तपस्वियों, उस समय कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान में 3 वर्ष तक समान बल वाले उन दोनों में घमासान युद्ध होता रहा। अंत में उस गंधर्व के द्वारा राजा चित्रगंध युद्ध में मारे गए और उन्हें शीघ्र ही इंद्रलोक प्राप्त हुआ। यह सुनकर भीष्म ने उसी समय चित्रगंध का और्ध्व दैहिक संस्कार किया। तत्पश्चात मंत्रियों ने भीम को समझा बुझाकर शोकारहित किया। उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को राजा बना दिया। मंत्रियों, गुरुजनों एवं महात्माओं समझाने के बाद शुभ लक्षणा राजमाता सत्यवती अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से शोकाकुल होती हुई भी अपने छोटे पुत्र विचित्रवीर्य को राज सिंहासन पर बैठा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। व्यास जी भी अपने भात्र के राजा होने का समाचार पाकर प्रसन्न हुए। जब सत्यवती के सुंदर पुत्र विचित्रवीर्य पूर्ण युवा हुए तब भीम अपने कनिष्ठ भ्राता के विवाह की चिंता करने लगे। उन दिनों काशीराज की 3 कन्याएं थी जो सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी। उन राजा ने विवाह के लिए उनका स्वयंवर रचाया। हजारों पूज्यमान राजा तथा राजकुमार आमंत्रित होकर उस इच्छा स्वयंवर में उपस्थित हुए तथा पराक्रमी भीष्म ने अकेले ही रथ पर बैठकर सभी ही राजाओं को रोध कर बलपूर्वक उन कन्याओं का हरण कर लिया। वे महारथी तथा तेजस्वी भीष्म अपने बाहुबल से सभी राजाओं को जीतकर उन कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर चले गए। सुंदर नेत्रों वाली उन 3 राजकुमारियों की माता, भगिनी एवं पुत्री की भावना रखते हुए भीष्म उन्हें ले आए और उन्हें सत्यवती को सौंपकर शीघ्रतापूर्वक ज्योतिर्विदों तथा वेदों के विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे विवाह का शुभ मुहूर्त पूछा। विवाह की तैयारी करने अपने छोटे भाई धर्मात्मा विचित्रवीर्य के साथ उन कन्याओं का विवाह करने के जब भीष्म उद्यत हुए तब उन तीनों में सबसे बड़ी सुंदर नेत्रों वाली कन्या ने गंगापुत्र भीष्म से लज्जित होते हुए इस प्रकार प्रार्थना की, हे गंगापुत्र, हे कुरुश्रेष्ठ, हे धर्मद्र, हे कुलदीपक, मैं स्वयंवर में मन ही मन राजा शाल का पति रूप में वरण कर लिया था। उन राजा ने भी प्रेम पूर्वक हृदय से मुझे अपनी पत्नी मान लिया था। हे परम तत्व, अब आप इस कुल की परंपरा के अनुसार जैसा उचित हो वैसा कीजिए। उन्होंने पहले से ही मुझे वरण कर लिया है। हे गंगाएं, आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा बलवान हैं, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। सूत जी बोले। उस प्रकार उस कन्या के कहने पर कुरुनंदन भीम जी ने कुल वृद्धों, ब्राह्मणों, माता सत्यवती तथा मंत्रियों के इस विषय में परामर्श किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके धर्मेंद्र गंगापुत्र ने उस कन्या से कहा, हे वीरांगणे, तुम स्वेच्छा पूर्वक जा सकती हो। भीष्म से विदा होकर वह सुंदरी कन्या राजा शाल्व के घर गई और अपने मन की अभीष्ट बात
उनसे कहने लगी, हे महाराज, आपके प्रति आसक्त चित्त जानकर भीष्म ने मुझे धर्मपूर्वक मुक्त कर दिया है। अब मैं आ गई हूँ, आप मेरा पानी ग्रहण कीजिए। मैं आपकी पूर्ण रूप से धर्मी पत्नी हो जाऊंगी। मैंने पूर्व में आपको ही चाहा है और आप मुझे इसमें संदेह नहीं है। शाल्व ने कहा, हे सुंदरी, मेरे देखते देखते भीष्म ने तुम्हें पकड़ा और अपने रथ पे बैठा लिया था। अंत ही अब मैं तुम्हारा पानी ग्रहण नहीं कर सकता। कौन बुद्धिमान मनुष्य दूसरे के द्वारा उच्छिष्ट कन्याओं को स्वीकार करेगा? अंत ही भीष्म के द्वारा मातृभावनाओं से भी त्यागी गई तुम्हें मैं स्वीकार नहीं करूँगा। महात्मा शाल्वी ने रोती हुई तथा विलाप करती उस कन्या का त्याग कर दिया। वह पुनः भीष्म के यहाँ आकर रोती हुई इस प्रकार कहने लगी, हे वीर, आपने त्याग देने के कारण शाल्व भी मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हे महाभाग, हे धर्मेंद्र, इसलिए आप मुझे स्वीकार कीजिए, अन्यथा मैं प्राण दे दूंगी। भीष्म बोले, वरवर्णिनी, तुम दूसरे पर आसक्त चित्त वाली हो, अंत ही मैं तुम्हें कैसे स्वीकार करूं? हे वरारोहे, अब तुम चिंता त्याग कर शीघ्र ही अपने पिता के पास चली जाओ। भीष्म के ऐसा कहने पर वह अपने पिता के घर न जाकर वन में चली गई और वहाँ किसी निर्जन एवं परम पवित्र तीर्थ में तप करने लगी। काशीराज के अन्य दो रूपवती तथा कल्याणमयी कन्याएं अंबिका एवं अंबालिका विचित्रवीर्य की रानियां बन गई। महाबली राजा विचित्रवीर्य भी उन दोनों के साथ कभी राजभवन में और कभी उपभवन में आनंदपूर्वक व्यवहार करने लगे। इस प्रकार पूरे 9 वर्ष तक मनोहर क्रीड़ा करते हुए राजा विचित्रवीर्य राज शम्या रोग से ग्रसित हो गए और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस समय पुत्र के मर जाने पर माता सत्यवती को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने मंत्रियों के पुत्र के सभी प्रेत कर्म संपन्न कराए। तत्पश्चात एक दिन अत्यंत दुखी होकर सत्यवती ने भीष्म से एकांत में कहा, हे महाभाग, हे पुत्र, अब तुम अपने पिता शंतनु का राज्य संभालो और अपनी भ्रातृजाया को भी स्वीकार करो और अपने वंश की रक्षा करो, जिसने महाराज ययायंती का वंश नष्ट न हो जाए। भीष्म बोले, हे माता, अपने पिताजी के लिए मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसे आप भी सुन चुकी है। अंत ही मैं न तो राज्य ग्रहण करूँगा और न तो विवाह करूँगा। सुतजी बोले। तब सत्यवती चिंतित हो गई। अब वंश कैसे चलेगा? अपने कर्तव्य के प्रति यदि मैं उदासीन रहूं तो अराज्यता के व्याप्त होने पर मुझे सुख कैसे प्राप्त होगा? इस प्रकार माताओं को चिंतित देखकर भीष्म ने उनसे कहा, हे भीमिनी, आप चिंता न करें। विचित्रवीर्य की पत्नी से गर्भ से श्रीतेज पुत्र उत्पन्न कराइए। किसी कुलीन विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर वधू के साथ नियोग कराइए। इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वंश रक्षक का विधान वेद में भी है। हे प्रसन्नवदने, इस प्रकार पौत्र उत्पन्न कराकर आप उसको राज्य सौंप दीजिए। मैं उसके राज्य शासन का सम्यक रक्षण करता हूँ। भीष्म की यह बात सुनकर सत्यवती ने अपनी कुमारी अवस्था में उत्पन्न अपने निर्दोष पुत्र द्रौपायन की व्यास मुनि का स्मरण किया। स्मरण करते ही तपस्वी व्यास मुनि वहां आ पहुंचे और माता को प्रणाम करके वे तेजस्वी मुनि सामने खड़े हो गए। भीष्म ने उनकी भली भांति पूजा और माता सत्यवती उनका आदर किया। उस समय महातेजस्वी व्यास जी ने वहां इस प्रकार सुशोभित हुए मानो धूम रहित साक्षात दूसरे अग्निदेवी हो। माता सत्यवती ने व्यास मुनि से कहा, इस समय तुम विचित्रवीर्य के क्षेत्र में अपने तेज से सुंदर पुत्र को उत्पन्न करो। माता का वचन सुनकर व्यास जी ने उसे अप्त वाक्य माना और ठीक है ऐसा कहने पर वहीं पर ठहर गए और ऋतुकाल की प्रतीक्षा करने लगे। जब अंबिका ऋतुमती होकर स्नान कर चुकी थी तब उसके मुनि व्यास जी ने तेज से एक पुत्र उत्पन्न किया जो महाबली और जमाक्त था। उस बालक को जमाक्त देखकर सत्यवती को
बड़ा दुख हुआ। तब उन्होंने शीघ्र ही दूसरी वधु अंबालिका से कहा कि तुम भी शीघ्र एक पुत्र उत्पन्न करो। ऋतुकाल प्राप्त होने पर उस अंबालिका ने व्यास जी के गर्भ धारण किया। उससे उत्पन्न पुत्र भी पांडु रोग से ग्रसित होने के कारण राजा होने के योग्य नहीं था। इसीलिए माता वधु ने अंबालिका को भी 1 वर्ष के बाद पुनः एक पुत्र के लिए प्रेरित किया। माता सत्यवती ने मुनि श्रेष्ठ व्यास जी का आह्वान कर उनसे इसके लिए प्रार्थना की, परंतु उसने स्वयं न जाकर अपने दासी को भेज दिया। उस दासी के गर्भ से धर्म के अंश से युक्त शुभ विदुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार वंश की रक्षा के लिए व्यास जी ने धृतराष्ट्र आदि 3 महापराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए। भातृधर्म को जानने वाले व्यास जी ने ऐसे वंश की रक्षा की। हे पुण्यात्मा मुनिजनों, इस प्रकार उनकी वंश उत्पत्ति से संबंधित समस्त कथानक मैंने आप लोगों से कह दी है। इति श्रीमद्देवी भागवत धृतराष्ट्र मुनि उत्पत्ति वर्णन 20वां अध्याय समाप्त हुआ। यहाँ पे प्रथम स्कंद समाप्त होता है। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। जय हो माँ जगदम्बे नमः। जय हो माँ चामुंडाए नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय। ब्राह्मण के शाप से अत्रिका अप्सरा मछली होना और उसके राजा मत्स्य तथा मत्स्यगंध की उत्पत्ति। ओम ही क्ली चामुंडाए विच्चे। ओम ही क्ली चामुंडाए विच्चे। जय हो माँ दुर्गाए नमः। ऋषिगण बोले, हे सुत जी, आपकी यह बात आश्चर्यजनक एवं रहस्यपूर्ण है। इस संबंध में से हम अब तपस्वियों को महान संदेह उत्पन्न हो गया है। हे मेधावन, पूर्व काल में सत्यवती नाम से विख्यात व्यास जी माता का राजा शंतनु के साथ जिस प्रकार विवाह हुआ, उन सती के अपने घर में रहते हुए भी उसने पुत्र रूप में व्यास को कैसे उत्पन्न हुए, ऐसे सत्यवती का शंतनु ने पुनः वरण कैसे किया और उन्होंने 2 पुत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई। हे सुव्रत, हे महाभाग, आप इस परम पावन कथा को विस्तार पूर्वक कहिए। आप व्यास जी तथा सत्यवती की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। हम सभी व्रतधारी ऋषि इस विषय में सुनने के लिए उत्सुक है। सुत जी बोले, मैं चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने वाली परमा आदि शक्ति को प्रणाम करने के लिए यह शुभ पौराणिक कथा कहूँगा, जिनके विशिष्ट वांग भव बीज मंत्रम ए का किसी भी बहाने से उच्चारण करते ही शाश्वती सिद्धि प्राप्ति हो जाती है। उन उचित फल देने वाली भगवती को सभी लोगों को अपनी समस्त कामनाएं पूर्ण करने के लिए समर्पण भाव से सम्यक स्मरण करना चाहिए। उपरिचर नाम के एक सत्यवादी धर्मात्मा ब्राह्मण पूजन तथा श्रीमान राजा हुए, जो चेंदी देश के शासक थे। उनकी तपस्याओं से संतुष्ट होकर देवराज इंद्र ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए स्फटिक मणि का बना हुआ एक सुंदर तथा दिव्य विमान दिया। उस दिव्य विमान पर चढ़कर चेंदीराज सर्वत्र विचरण करते थे। वे कभी भूमि पर न उतरने के लिए तथा पृथ्वी से ऊपर चलने के कारण सभी लोकों में उपरिचर वसु के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे राजा अत्यंत धर्मपरायण थे। उनके धर्मपत्नी का नाम गिरिका था, जो रूपवती तथा सुंदरी थी। महाराज उपरिचर के 5 पुत्र हुए, जो बड़े ही महान वीर एवं परम प्रतापी थे। यथा समय उन्होंने अपने राजकुमारों का अलग अलग देशों का राजा बना दिया। एक बार राजा वसु की पत्नी गिरिका ने ऋतुकाल के स्नान से पवित्र होकर राजा से पुत्र प्राप्ति की कामना की। जिस समय वह प्रार्थना करने लगी, उसी समय उनके पितरों ने उन राजा से कहा, हे राजन, मृगों को मार लाओ
इस आदेश को सुनकर राजा ने अपनी ऋतुमती पत्नी को भी स्मरण हो आया कि पितरों की आज्ञा श्रेष्ठ मानकर तथा अपने कर्तव्य का निश्चय राजा मन ही मन गिरिका का स्मरण करते हुए आखेट के लिए चल पड़े। वन में रहते हुए राजा वसु साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान रूपवती अपनी पत्नी का स्मरण करने लगे। इसी प्रकार उस कामिनी के ध्यान से एकाएक उनका वीर्य सलखित हो गया और राजा ने शीघ्र ही उस सलखित वीर्य को बरगद के पत्ते पर रख लिया। यह सलखित तेज व्यर्थ न हो यह सोचकर तथा स्त्री का ऋतुकाल जानकर उन्होंने ऐसा निश्चय कर लिया कि मेरा तेज सर्वथा अमोघ है, इसमें संदेह नहीं है। अंत ही अवश्य ही मैं रानी के पास भेज दूंगा, इसे रानी के पास भेज दूंगा। राजा अब जब उस वीर्य को बरगद के दोनों हाथ में रखकर अपनी रानी के पास भेजने लगे, तब उन्होंने रानी का ऋतुकाल जानकर उस वीर्य को अभिमंत्रित किया। राजा ने पास बैठे हुए 5 बांझ पक्षी को बुलाकर उनसे कहा, हे महाभाग, तुम इसे ग्रहण करो और शीघ्र ही मेरे घर चले जाओ। हे सौम्य, मेरा हित करने के लिए इसे लेकर तुम मेरे घर जाओ और इसे शीघ्र ही गिरिका को दे देना, क्योंकि आज ही उसका ऋतुकाल है। सूत जी बोले, ऐसा कहकर नृपश्रेष्ठ बाज को वह दोना दे दिया। वह द्रुतगामी बाज भी उसे लेकर शीघ्र ही आकाश में उड़ने लगा। चोंच में पत्ते का दोना लेकर आकाश में उड़ते हुए उस बाज को एक दूसरे बाज पक्षी ने अपनी ओर आते हुए देखा। बाज की चोंच में मांस का टुकड़ा समझकर तत्काल उसने वह बाज पर आक्रमण कर दिया। दोनों बाजों के बीच आकाश में चोंच से घोर युद्ध होने लगा। उन दोनों के युद्ध करते समय वह वीर्य वाला वह दोना यमुना जी के जल में जा गिरा। दोनों ने गिर जाने पर दोनों पक्षी वहां से यथोचित दिशा में चले गए। उसी समय अनिद्रा नाम की एक अप्सरा जल में निमग्न होकर जल क्रीड़ा कर रही थी। उसी सुंदरी स्त्री के वहां पर उपस्थित संध्या वंदन करने में तत्पर उस ब्राह्मण को देखा और उन ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया। प्रणाम करते हुए ब्राह्मण ने उस स्वेच्छाचारिणी को देखकर उसे यह शाप दिया कि तुम्हारे मेरे ध्यान में विघ्न डाला है, अंत ही एवं तुम मछली हो जाओ। उस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ के शाप पाकर वह अनिद्रिका नाम की रूपवती श्रेष्ठ अप्सरा मछली बनकर यमुना के जल में विहार करने लगी। बाज के पाद घात से गिरे हुए उस वीर्य के पास जाकर मत्स्य रूप धारिणी अद्रिका अप्सरा ने उसे शीघ्रतापूर्वक निगल लिया। कुछ समय बाद महीने बीत पर एक मछुआरों को एक सुंदर मछली को अपने जाल में फंसा लिया। उस मछुआरे ने शीघ्र ही उस मछली का पेट चीर दिया। उसके उदर से मनुष्य आकार वाली जुड़वा संतति निकली। उन दोनों में एक रूपवान बालक था तथा एक सुंदर मुख वाली बालिका थी। इस अद्भुत घटना को देखकर वह भी अत्यंत विस्मित हुआ। उस मछली के पेट से निकले हुए उन दोनों बच्चों को राजा उपचारी को सौंप दिया। राजा भी आश्चर्यचकित हुआ और उसने उस सुंदर पुत्र को ले लिया। वह वसुपुत्र मत्स्य नामक राजा हुआ, जो अपने पिता के समान धर्मात्मा, सत्य प्रतिद्र, महातेजस्वी तथा महापराक्रमी था। राजा उपचर वसु ने वह कन्या उस मछुआरे को ही दे दी, जो आगे चलकर काली तथा मत्स्योदरी नाम से प्रसिद्ध हुई। अपने गुण विशेष के कारण वह मत्स्यगंधा नाम से कहे जाने लगी। उस मछुआरे के दास के घर वह सुंदरी वासवी धीरे धीरे बढ़ने लगी। ऋषिगण बोले, हे सुत जी, मुनियों के द्वारा शापित वह अद्रिका नाम की श्रेष्ठ अप्सरा जब मछली हो गई और मछुआरे ने उसे चीर डाला, तब वह मर गई।
अथवा उसने उसे खा लिया। उस अप्सरा का फिर क्या हुआ? उसके शाप की समाप्ति कैसे हुई? उसे पुनः स्वर्ग कैसे मिला? यह बताइए। सूत जी बोले, जब मुनि ने उसे शाप दिया तब वह विस्मित हो गई और दीनतापूर्वक रोती हुई ब्राह्मणों की स्तुति करने लगी। दयालु ब्राह्मण ने उस रोती हुई स्त्री से कहा, हे कल्याणी, तुम शोक ना करो, मैं तुम्हारे शाप के अंत का उपाय बताता हूँ। हे शुभे, मैंने क्रुद्ध होकर तुम्हें जो शाप दिया है उससे तुम मत्स्य योनि को प्राप्त होगी, किंतु तुम अपने उदर से एक युग्म मानव संतान उत्पन्न कर इस शाप से मुक्त हो जाओगी। उनके ऐसा कहने पर वह यमुना जल में मछली का शरीर पाकर तथा जो 2 संतानों को उत्पन्न करके मर गई और शाप से मुक्त हो गई। इस प्रकार शापों उद्धार होने पर वह सुंदर मछली का शरीर त्याग कर दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग को चली गई। इस प्रकार सुंदर मुख वाली उस कन्या मत्स्यगंधा का जन्म हुआ। दास के घर में पुत्री की भांति पालन पोषण करती हुई वह कन्या आगे बढ़ने लगी। जब वह मत्स्यगंधा किशोरावस्था को प्राप्त हुई तब उसका सौंदर्य और भी बढ़ने लगा। वह सुंदरी वसु कन्या निषाद राज के कार्यों को करती हुई रहने लगी। इति श्रीम देवी भागवत महापुराणे द्वितीय स्कंद में पहला अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। जय हो माँ दुर्गाए नमः। जय हो माँ कालरात्रि नमः। जय हो माँ भवानी अम्बा। अध्याय द्वितीय, व्यास जी की उत्पत्ति और उनके तपस्या के लिए जाना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय हो माँ तुळजापुर वाली। जय हो माँ सप्तशृंगी। जय हो महालक्ष्मी। जय हो माता रेणुका। सुत जी बोले, एक बार तीर्थ यात्रा करते हुए महान तेजस की पराशर मुनि यमुना नदी के उत्तम तट पर आए और उन धर्मात्मा ने भोजन करते हुए निषाद से कहा, मुझको नाव से यमुना के पार पहुंचा दो। मनु का वचन सुनकर यमुना के तट पर भोजन करते हुए उस निषाद राज ने अपनी सुंदर युवा पुत्री मत्स्यगंधा से कहा, हे सुंदर मुस्कान वाली पुत्री, तुम इन मुनि को नावों में बैठाकर पार उतार दो, क्योंकि ये धर्मात्मा तपस्वी उस पार जाने की इच्छुक है। पिता के ऐसा कहने पर वह सुंदरी वासवी मत्स्यगंधा मुनि को नाव में बैठाकर खेने लगी। यमुना नदी के जल पर नाव से चलते समय देव योग से प्रारब्ध अनुसार मुनि पराशर उस सुंदर नेत्रों वाली कन्या को देखकर आसक्त हो गए। प्रस्फुटित यौवन वाली उस कन्या को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा से मुनिराज ने अपनी दाहिनी भुजा से उनकी दाहिनी भुजाओं का स्पर्श किया। इस पर उस आसक्ति पांगी ने मुस्कुराकर कहा, क्या आपका यह कृत्य आपके कुल, तपस्या तथा वेदाज्ञान के अनुरूप है? हे धर्मज्ञ, आप व्यास वशिष्ठ जी के वंशज हैं और कुल तथा शील से युक्त है, फिर भी कामदेव से पीड़ित होकर आप क्या करना चाहते हैं? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लेना तो मैं विशेष रूप से दुर्लभ मानती हूँ। हे विपेंद्र, आप कुल से, शील से तथा वेदों ध्यान से एक धर्मपरायण श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। मुझ मत्स्यगंधा को देखकर आप अनाचार युक्त विचार वाले कैसे हो गए? हे अमोघ बुद्धि वाले ब्राह्मण, मेरे शरीर में स्थित किस विशेषता को देखकर आप मेरा हाथ पकड़ने के लिए कामसक्त होकर मेरी ओर चले आ रहे हैं? क्या आपको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है? अहो ये मंदबुद्धि ब्राह्मण, इस जल में मुझे पकड़ने के लिए आतुर हो रहे हो। मेरा स्पर्श करने काम बाण से आहत इनका मन व्याकुल हो उठा है। इस समय कोई भी इन्हें रोकने में समर्थ नहीं है। ऐसा सोचकर
इस निषाद कन्या ने महामुनि पराशर से कहा, हे महाभाग, आप धैर्य धारण करें, मैं अभी आपको उस पार ले चलती हूँ। सुत जी बोले। मुनि पराशर का उसका हितकारी वचन सुनकर उसका हाथ छोड़ करके वही स्थित हो गए और उस पार पहुंच गए। तदनंतर पराश मुनि ने मत्स्यगंधा को पकड़ लिया और भय से कांपती हुई वह कन्या सम्मुख व्यवस्थित मुनि से कहने लगी, हे मुनिवर, मैं दुर्गंध वाली हूँ, मुझसे क्या आपको घृणा नहीं हो रही है? समान रूप वाल के बीच ही परस्पर संबंध आनंददायक होता है। मत्स्यगंधाओं के ऐसा कहते ही पराशर मुनि क्षण मात्र से अपने तपोबल से उस भीमिनी को कन्याओं को सुमुखी की रूपती तथा योजन गंधा बना दिया। उसे कस्तूरी की सुगंध वाली मनोहर स्त्री बनाकर कामातुर मुनि ने अपने दाहिने हाथ से उसको पकड़ लिया। तब सत्यवती नामा वाली उस सुंदरियों को संयोग की काम वाले मुनि से कहा, हे मुनि, तट पर स्थित मेरे पिता तथा सभी लोग यहाँ हमें देख रहे हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, यह भीषण पशुवत व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तक रात नहीं हो जाती तब तक प्रतीक्षा कीजिए। मुनि के लिए काम संसर्ग रात में ही विविध है, दिन में नहीं। दिन में संसर्ग करने से महान दोष होता है और बहुत से लोग उसे देख भी लेते हैं। हे महाबुद्धे, अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करे। लोक निंदा अत्यंत कष्टकर होती है। सत्यवती का कहा गया युक्ति संगत वचन सुनकर उदार बुद्धि वाले पराश मुनि ने अपने पुण्य बल से तक्षण कुहारा उत्पन्न कर दिया। उस कुहारे के उत्पन्न हो जाने पर अत्यंत अंधकारमय तट पर उस कामिनी ने पराशर मुनि से मधुरवाणी में वचन कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मैं अभी कन्या हूँ और आप मेरे साथ संसर्ग करने चले जाएंगे तो हे ब्राह्मण, आप अमोघ वीर्य वाले हैं। ऐसी स्थिति में मेरी गति क्या होगी? यदि मैं गर्भ धारण कर लेगी तो पिता को क्या उत्तर दूंगी? हे ब्राह्मण, मेरे साथ संसर्ग करने आप चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगी, उसे बताइए। पराशर बोले, हे प्रिय, आज मुझे प्रसन्न करके भी तुम कन्या ही बनी रहोगी। हे भीमिनी, हे विभीरु, तुम जो वर चाहती हो उसे मांग लो। सत्यवती बोली, हे मानद, आप ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरे माता पिता लोक में इसे न जान सके, और साथ ही हे विप्रवर, आप ऐसा करें जिससे मेरा कन्या व्रत नष्ट न होए और जो पुत्र हो वही आपकी है समान अपूर्व ओजस्वी हो। मेरी यह सुगंध सदा बनी रहे और मेरा यौवन नित नुवन बना रहे। पराशर बोले, हे सुंदरी, सुनो, तुम्हारा पुत्र पवित्र तथा भगवान विष्णु के अंश से अवितीर्ण होगा। हे सुंदरी, वह तीनों लोकों में विख्यात होगा। मैं तुम्हारे ऊपर किसी कारणवश से ही कामासक्त हुआ हूँ। हे सम्मुखी, मुझे ऐसा मोह पूर्व कभी नहीं हुआ। अप्सराओं को देखकर मैं भी सदा धैर्य धारण किया रहा। देव योग से ही तुम्हें देखकर मैं इस प्रकार काम से वशीभूत हुआ हूँ। इस विषय में तुम कोई विशेष कारण ही समझो। देव योग का अतिक्रमण अत्यंत कठिन है, अन्यथा अत्यंत दुर्गंध युक्त तुम्हें देखकर मैं इस प्रकार क्यों मोहित होता। हे वीरांगने, तुम्हारा पुत्र पुराणों का रचयिता, वेदों का विभाग करने वाला तथा तीनों लोक में विख्यात होगा। सुत जी बोले। ऐसा कहकर अपने वश में आई हुई उस कन्या के साथ संसर्ग करके मुनिश्रेष्ठ पराशर तत्काल यमुना नदी के स्नान कर वहां से शीघ्र चले गए। वह साध्वी सत्यवती भी तत्काल गर्भवती हो गई। यथा समय सत्यवती ने यमुना जी के द्वीप में दूसरे कामदेव के तुल्य एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उत्पन्न होते ही वह उस तेजवान पुत्र ने अपनी माता से कहा, हे माता, मन में तपस्या निश्चय करके ही अत्यंत तेजस्वी मैं गर्भिष्ठ प्रविष्ट हुआ हूँ। हे महाभागे, अब आप अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी चली जाए और मैं यहाँ से तप करने के लिए जा रहा हूँ। हे माता, आपके स्मरण करने पर मैं अवश्य ही दर्शन दूंगा। हे माता, जब कोई उत्तम कार्य आ पड़े तब आप मेरा स्मरण कीजिएगा, मैं शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। हे भीमिनी, आपका कल्याण हो, अब मैं चलूंगा, आप चिंता छोड़कर सुखपूर्वक रहिए। ऐसा कहकर व्यास जी
से चले गए और वह सत्यवती भी अपने पिता के पास चली गई। सत्यवती ने बालकों को यमुना द्वीप में जन्म दिया। अंत ही वह बालक द्वैपायन नाम से विख्यात हुआ। विष्णु भगवान के अवतार होने के कारण वह बालक उत्पन्न होते ही शीघ्र ही बड़ा हो गया तथा अनेक तीर्थों में स्नान करता हुआ उत्तम तप करने लगा। इस प्रकार पराशर मुनि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से द्वैपायन उत्पन्न हुए और उन्होंने कली युगों को आया जानकर वेदों का अनेक शाखाओं में विभक्त कर दिया। वेदों का विस्तार करने के कारण ही उस मुनि का नाम व्यास पड़ गया। उन्होंने ही विविध पुराणों संहिता तथा श्रेष्ठ महाभारत की रचना की। उन्होंने ही वेदों के अनेक विभाग करने उसे अपने शिष्यों सुमितु, जैमिनी, पेल, वैशंपायन, असित, देवल और अपने पुत्र शुकदेव जी को पढ़ाया। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने यह सब उत्पत्ति का कारण आप लोगों से बता दिया। साथ ही सत्यवती के पुत्र तथा व्यास जी की पवित्र उत्पत्ति का वर्णन कर दिया। हे मुनि श्रेष्ठ मुनिगण, व्यास जी के इस उत्पत्ति के विषय में आप लोगों को संदेह नहीं करना चाहिए। महापुरुषों के चरित्र से केवल गुण ग्रहण करना चाहिए। किसी विशेष कारण से ही मुनि व्यास जी के तथा मछली के उदर से सत्यवती का जन्म और पराशर मुनि के साथ उनका संयोग, फिर राजा शंतनु के साथ उनका विवाह। अन्यथा मुनि पराशर का चित्त कामासक्त ही क्यों होता और धर्म के ज्ञाता वे महामुनि पराशर अनन्य लोगों द्वारा अचराचरित किया जाने वाला ऐसा कृत्य क्यों करते। किसी विशिष्ट कारण से युक्त तथा आश्चर्य कारणी यह उत्पत्ति मैंने बता दी, जिसे सुनकर मनुष्य निश्चित रूप से पापों से मुक्त हो जाता है। जो श्रुति प्राणायण मनुष्य इस शुभ आख्यान को सुनता है वह दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, वो सदा ही सुखी रहता है। इति श्रीम भागवते महापुराण अंतर्गत द्वितीय अध्याय व्यास जन्म वर्णन नाम द्वितीय अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदय उदय। जय हो माँ जगदम्बे की, जय हो माँ कालरात्रि की, जय हो महागौरी की। धन्यवाद।